तो कहानी चल रही थी इस विषय पर कि अपनी जीविका के लिए, अपने इंद्रिय सुखों की पूर्ति के लिए, भोग विलास के लिए आदमी धन की खोज में ऐसे घूमता है जैसे एक व्यापारियों का जीव समूह जाता है टूर पे फॉर फाइंडिंग जो सोर्सेस, कहाँ पर बिजनेस अच्छी तरह करके पैसा कमाया जा सकता है। तो जब इस दुनिया में, इस काम में, इस प्रवृत्ति मार्ग में मनुष्य लगता है तो किस किस तरीके की परेशानियां आती हैं, क्या दिक्कतें होती हैं, उनका चित्रण इस पर्टिकुलर चैप्टर में किया जा रहा है। क्योंकि नॉर्मली हम लोगों को जीवन में परेशानियां होती तो हैं, पर उसको ये समझ करके कि ये नॉर्मल है, दिस इज हाउ लाइफ इज, उसमें कोई दोष दिखाई नहीं पड़ता हमको। तो यहाँ इस बात की तरफ ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है कि ये प्रॉब्लम की जड़ है ही, ये सामान्य नहीं है, इससे निकलने के रास्ते हैं। लेकिन अगर इसमें दोष दिखाई ही ना पड़े सांसारिक जीवन में, तो छूटने का प्रयास कैसे होगा। एक जगह उसको कहते थे कि अगर घर को, जेल को घर समझ लिया जाए, अगर बेड़ियों को, हथकड़ियों को आभूषण समझ लिया जाए, तो फिर जेल से और बेड़ियों से छूटने की आकांक्षा कैसे पैदा होगी। तो इसको दुख रूप दिखाई पड़े तब छूटने का विचार आए। अगर इसको नॉर्मल समझेंगे तो छूटने का प्रयास नहीं होगा। अब जैसे मैं जब यंग बॉय था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नया नया ज्वाइन किया, तो काफ़ी झंझट हुए बॉस के साथ और दूसरे टैक्स पेयर्स के साथ भी। तो शुरू में लगता था कि अगर दूसरे लोग बदमाशी कर रहे हैं तो क्रोध आना और वायलेंट वायलेंट रिएक्शन उसके लिए जस्टिफाइड है। चिंता जस्टिफाइड है जब अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो देर इज नथिंग रॉन्ग विद मी, आई एम फाइन। दूसरे लोग बदमाशी कर रहे हैं, उनको ठीक करना है, वी हैव टू फाइट विद देम एंड स्क्वायर अप द अकाउंट्स। ऐसा अगर सोचेंगे तो अपने इंप्रूवमेंट का चांस कभी भी नहीं आएगा। लेकिन कुछ पढ़ते लिखते धीरे धीरे समझ में आया कि ये जो एंगर और वायलेंस है, ये बाहर से या परिस्थितियों के कारण से नहीं है, ये इन्नेट है मेरे अंदर। ये चिंता और फियर बाहर की परिस्थितियों से क्रिएट नहीं हुआ है, ये इन्नेट है मेरे अंदर। जब ये समझ में आया तब ये भी समझ में आया कि ये सिर्फ कुछ ज्ञान पढ़ने लिखने से, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग से ठीक नहीं होगा, इसके लिए किसी प्रकार की साधना करना आवश्यक है। और तब साधना के रास्ते पर चले। तो यहाँ यही समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये जीवन की जो परेशानियां हैं, झंझट हैं, ये नॉर्मल नहीं है, ये फंसाव है, इससे निकलना चाहिए, इसको निकलने के रास्ते हैं। जब तक प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह न देखा जाए तब तक प्रॉब्लम से छूटने का उपाय आदमी खोजेगा नहीं और उस तरफ चलेगा नहीं। तो यहाँ ये बहुत विस्तार में
कैसी कैसी परेशानियां जीवन में आती हैं धन कमाने के रास्ते में, उस चीज को यहाँ बताया जा रहा है। तो इस विद दिस बैकग्राउंड अब शुरू करते हैं यहाँ का जो लिखा है। तो कहते हैं कि जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो ये जीवित ही मुर्दे के समान हो जाता है। मतलब भाग्य जब तक साथ देता है तब तक आदमी सफल होता हुआ मालूम पड़ता है। जब धीरे धीरे पुण्य भोग सामग्री इकट्ठा मिलते मिलते जब क्रेडिट बैलेंस अकाउंट में खत्म हो जाता है, पुण्य जब क्षीण हो जाते हैं, तब वो मृतवत हो जाता है, मुर्दे के समान हो जाता है। जीवन में ना कोई उमंग है, ना कोई चाह है, ऐसी डिप्रेशन की स्थिति में चला जाता है। और जब ऐसे हालत में आता है पुण्य क्षीण होने से, जब उसका उद्योग सफल नहीं होता, वो जो परिश्रम करता है, एफर्ट करता है, इट डजंट बियर फ्रूट, उसका कुछ फल नहीं मिलता। हर जगह विफलता ही हाथ लगती चली जाती है जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं। भाग्य में अगर नहीं है तो फिर कुछ नहीं मिलता। जब ऐसी हालत में आ जाता है तो फिर जो कृपण लोग हैं, जो खुद कुछ अपने हाथ से छोड़ना ही नहीं चाहते, ऐसे कृपण पुरुषों के सामने हाथ फैलाता है, उनका आश्रय लेता है। तो उनको यहाँ जब परोक्ष रूप से बताया जा रहा था तो उसमें लिखा था कि तो जब इसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं और मुर्दे के समान हो जाता है, तो यह कारस्कर, काकतुंड आदि जहरीले फलों वाले पाप वृक्षों और इसी प्रकार की दूषित लताओं और विषैले कुओं के समान हैं ऐसे लोग जिनका धन इस लोक और परलोक दोनों में ही किसी के काम नहीं आता। ऐसे जीते हुए मुर्दे के समान उन कृपण पुरुषों का आश्रय लेता है। ऐसे आदमियों से आशा लगाता है जिनका धन न इस लोक में किसी के काम आता, न परलोक में। और कभी जब बुद्धि बिगड़ जाती है तो पाखंड मार्ग में चला जाता है, जो सनातन धर्म छोड़ करके किसी दूसरे जो उपधर्म हैं उनमें चला जाता है। तो ये सूखी नदी में गिरकर दुखी होने के समान है। सनातन मार्ग छोड़ करके पाखंड मार्ग का आश्रय लेना, ये सूखी नदी में गिर करके दुखी होने के समान है, क्योंकि वहां से कभी भी कुछ मिलेगा नहीं। तो ये बहुत कोशिश करता है कि दूसरे से छल कपट से किसी तरीके से जबरदस्ती कुछ पा ले, कुछ धन प्राप्त कर ले, कुछ जीविका के लिए चीजें जुटा ले। तो जब दूसरों को सताने से भी इसको अन्न नहीं मिलता, आउटसाइड वर्ल्ड में जो अननोन लोग हैं या जो बिजनेस में इन्वॉल्व लोग हैं, जब उनसे नहीं मिलता तो फिर जो अपने नियर रिलेटिव्स हैं, पिता पुत्र आदि, जिसके पास भी देखता है कि इसके पास चार पैसे हैं, तो उसी उससे एग्रेसिवली उसको फाड़ के खाने के लिए तैयार हो जाता है। उससे जबरदस्ती छीनने के लिए, उसके लिए जो भी करना पड़े, उस स्थिति में आ जाता है जब पुण्य क्षीण होने से इसको चीजें मिलना बंद हो जाती। कभी दावानल के समान प्रिय विषयों से शून्य और परिणाम में दुख में घर में पहुंचता है। वहां जो ओरिजिनल इनडायरेक्ट वे में बताया गया था, तो वहां था कि कभी वो दावानल में प्रवेश कर जाता है।
जहां जंगल में आग लगी हुई है, दावानल, उसमें घुस जाता है। तो यहाँ पर उसको एक्सप्लेन करने की, वो दावानल जो जंगल में आग लगी हुई बता रहे थे, उसका अर्थ क्या है यहाँ समझा रहे हैं। कभी दावानल के समान प्रिय विषयों से शून्य और परिणाम में दुख में घर में पहुंचता है। ये जो दावानल बता रहे हैं, ये घर को बता रहे हैं, जहां पर जो प्रिय विषयों से शून्य है और घर गृहस्थी के चक्कर में पड़ के दुख में स्थिति में ही पहुंचता है। तो दावानल के समान प्रिय विषयों से शून्य एवं परिणाम में दुख में घर में पहुंचता है। तो वहां इष्ट जनों के वियोग आदि से उसके शोक की आग भड़क उठती है। उससे संतप्त होकर वह बहुत ही खिन्न होने लगता है। परिवार में जिन लोगों से भी प्रेम करता है ये, विद टाइम वो बिछुड़ जाते हैं किसी न किसी कारण से, या उनका जीवन ही समाप्त हो जाता है। तो इष्ट जनों का जब वियोग होता है तो शोक की आग भड़क उठती है और संतप्त होकर बहुत ही खिन्न होने लगता है। रामचंद्र जी को जब विश्वामित्र जी मांगने आए तो दशरथ जी को बहुत जोर से धक्का लग गया था, छोड़ने को तैयार नहीं थे। बड़ी मुश्किल से छोड़ा जाने के लिए विश्वामित्र जी के साथ। फिर वहां से वापस आए तो फिर केकई जी ने उनको भेज भेज दिया बाहर। तो इतना दुख, इतना दुख, इतना दुख चक्रवर्ती सम्राट को कि उसी दुख में मर गए। तो इष्ट जनों का जब वियोग होता है उससे इसके शोक की आग भड़क उठती है और ये संतप्त होकर बहुत ही खिन्न होने लगता है। कभी काल के समान भयंकर राजकुल रूप राक्षस, वहां जो लिखा ना ओरिजिनल में कि राक्षस कुल इसको सताता है, तो राक्षस कुल क्या है वो यहां समझा रहे हैं। कहते हैं कभी काल के समान भयंकर राजकुल रूप राक्षस इसके परम प्रिय धन रूप प्राणों को हर लेता है। जिसको प्राणों से भी अधिक प्रेम कर रहा है धन को, एक इनकम टैक्स की रेड हो जाती है, सब उठा के ले गए। तो जब सब चला जाता है धन, तो फिर ये मरे हुए के समान निर्जीव हो जाता है, राजकुल छीन ले जाता है धन। कभी मनोरथ के पदार्थों के समान अत्यंत असत पिता पितामह आदि संबंधों को सत्य समझकर उनके सहवास से स्वप्न के समान क्षणिक सुख का अनुभव करता है। जैसे जो बाबा नाना, जो एक पीढ़ी ऊपर के लोग होते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा लीवे देते हैं, ज़्यादा प्रेम देते हैं बच्चों को। तो वो जो कह रहे थे कि थोड़ी देर कभी पार्टिंग करने लगता, वहाँ पहले बताया था ना कि वो अ, सुख पूर्वक कुछ उत्सव मनाने लगता है। तो वो यहाँ कह रहे हैं, उसका अर्थ बता रहे हैं कि जो अत्यंत असत पिता पितामह आदि संबंध है, क्योंकि ये तो आज हैं, कल नहीं रहेंगे, सबकी अलग अलग जर्नी है। इस समय पिता पितामह मानते हैं और पता नहीं क्या होगा, कहाँ होगा। एक आदमी जो आज पितामह है, बाबा है, हो सकता है कल पुत्र हो जाए, या कोई दुश्मन हो जाए, या कोई मित्र हो जाए। स्वरूप बदलता जाता है। तो ये व्यवहारिक रिलेशनशिप्स हैं, असत हैं, इनमें सत्य कुछ है नहीं। लेकिन उनको सत्य समझ करके उनके साथ कुछ प्यार मोहब्बत की थोड़ी बातें करके स्वप्न के समान
एक क्षणिक सुख का अनुभव करता है परिवार के साथ। गृहस्थाश्रम के लिए जिस कर्म विधि का विधान विस्तार किया गया है, उसका अनुष्ठान किसी पर्वत की चढ़ाई के समान ही है। वहां कहा था कि कभी जब पहाड़ पे चढ़ता है तो वहां कंकड़ पत्थर और उन सब चीजों से इसके पैर लहूलुहान हो जाते हैं। वहां पहले बताया था। तो उसको यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो क्या कहा था। तो कहते हैं कि गृहस्थाश्रम के लिए जिस कर्म विधि का महान विस्तार किया गया है, अलग अलग टाइप की पूजा पाठ, यज्ञ हवन, जो बहुत डिटेल्ड होते हैं, बहुत सामग्रियां उसमें चाहिए होती हैं, बहुत सारे ब्राह्मण बुलाए जाते हैं, बहुत लोगों को बुला करके भोजन कराया जाता है। तो ये जो कर्म विधि है, रिचुअल्स हैं गृहस्थाश्रम के लिए प्रिस्क्राइब्ड। 60 साल के हो गए तो ये करो, 60 साल के हो गए तो ये करो, शादी हो रही है तो ये वाला कर्म करो, जनेऊ का टाइम है तो जनेऊ संस्कार करो। इस टाइप की जो चीजें हैं, ये कर्म विधि है वेदों में दी हुई। इसका अनुष्ठान करना किसी पर्वत की कड़ी चढ़ाई के समान ही है। ये हम लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए कम लगता है आजकल के ज़माने में कि हम लोग उस स्टेट ऑफ सोसाइटी में हैं जहाँ हम लोगों के पास साधन हैं। जिन लोगों के पास साधन नहीं होते थे जब हम छोटे थे, तभी कितनी गरीबी थी। तब एक परिवार में कपड़े तक सिलवाने के लिए पैसे नहीं रहते थे, उसका इंतजाम भी बहुत मुश्किल पड़ता था। तो उस स्थिति में ये कर्म अनुष्ठान करना, यज्ञ करवाना, वो इतना डिफिकल्ट जॉब था। अभी क्योंकि हम संपन्न हैं धन से, इसलिए हमको उतना समझ में नहीं आता ये। पर ये जो कह रहे हैं, ये वो कह रहे हैं कि कर्म विधि इतना डिटेल्ड है, मरेगा कोई तो क्या क्या उसके लिए करना पड़ेगा बाद में। 4 दिन में क्या करना है, 13 दिन में क्या करना है, 1 महीने में क्या करना है, साल भर में क्या करना है, एंड सो ऑन। उसको करना करना वो पर्वत की कड़ी चढ़ाई के समान है। लोगों को उस ओर पर्वत देखकर और उनकी देखा देखी, जब यह भी उसे पूरा करने का प्रयत्न करता है, जैसे अगर आजकल शादी ब्याह करते हैं, 50 लाख 1 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया, कितना मुश्किल काम है। और पता लगा 2 महीने में संबंध विच्छेद हो गया, अपने अपने घर चले गए वापस। तो देखा देखी उन चीजों को पूरा करने का प्रयास करता है। उसमें धन और एनर्जी, परिश्रम बहुत लगता है। इस तरह कठिनाइयों से क्लेशित होकर कांटे और कंकड़ों से भरी भूमि में पहुंचे हुए व्यक्ति के समान दुखी हो जाता है। कभी पेट की असह्य ज्वाला से अधीर होकर अपने कुटुंब पर ही बिगड़ने लगता है। जब नहीं मिलता खाने पीने को ठीक से, इरिटेट होता है, सबके ऊपर खींच निकालता है अपनी। फिर जब निद्रा रूप अजगर के चंगुल में फंस जाता है, तब अज्ञान रूप घोर अंधकार में डूबकर सूने वन में फेंके हुए मुर्दे के समान सोया पड़ा रहता है। इस समय इसे किसी भी बात की सुधि नहीं रहती। कभी दुर्जन रूप काटने वाले जीव इतना काटते हैं, तिरस्कार करते हैं। वह जंगल में अगर आदमी रहेगा तो वहाँ अलग अलग टाइप के जो जीव जंतु हैं, वो काटेंगे, नोचेंगे। कभी बिच्छू डंक मार देगा, कभी सांप काट लेगा, कभी कुत्ता दौड़ा लेगा, एंड सो ऑन। तो दुर्जन रूप काटने वाले जीव इसको इतना काटते हैं, जैसे यहाँ रह रहे हैं तो यहाँ जंगल के जीव तो नहीं है, पर जो आसपास में
बदमाश किस्म के लोग हैं, दुर्जन हैं, वो कितने प्रकार की परेशानियां खड़ी करते हैं। कोई कोर्ट केस फाइल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, झंझट करते ही रहते हैं। तो जब दुर्जन रूप काटने वाले जीव इसको काटते हैं, इसका तिरस्कार करते हैं, तब इसका गर्व रूप दांत, जिनसे यह दूसरों को काटता था, टूट जाते हैं। तब इसे अशांति के कारण नींद भी नहीं आती। जब बदमाश लोग परेशान करते हैं, तथा मर्म वेदना के कारण क्षण क्षण में विवेक शक्ति क्षीण होते रहने से अंत में अंधे की भांति यह नरक रूप अंधे कुएं में जा गिरता है। जब ये सब नेगेटिव एक्शन करता है धन की खोज में, तो नरक में ही जाएगा ऑब्वियसली, तो उस पर जाके गिर जाता। कभी विषय सुख रूप मधुकणों को ढूंढते ढूंढते यह लुक छिप कर पर स्त्री या पर धन को उड़ाना चाहता है। तब उनके स्वामी, जो स्त्री का स्वामी है या धन का स्वामी है, उसके या राजा के हाथों मारा जाकर ऐसे नरक में जा गिरता है जिसका कोई और छोर नहीं है। इसी से ऐसा कहते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग में रहकर किए हुए लौकिक और वैदिक दोनों ही प्रकार के कर्म जीव को संसार की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। प्रवृत्ति मार्ग है मतलब वेयर वी थिंक कि एंगेजिंग इनटू एक्सटर्नल एक्टिविटीज, उन्हीं से जीवन यापन होगा, उन्हीं से लोक और परलोक सुधरेगा। ऐसी जो हमारी समझ है प्रवृत्ति मार्ग में जाने की, टू डू समथिंग इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड, ये दोनों काम चाहे वो लौकिक हो चाहे वैदिक हो, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, वो जीव को फिर से संसार में ही वापस लाने वाले होते हैं। उन कर्मों का फल भोगने के लिए फिर से वापस आना ही पड़ता है। यदि किसी प्रकार राजा आदि के बंधन से छूट भी गया, तो अन्याय से अपहरण किए हुए उन स्त्री और धन को देवदत्त नाम का कोई दूसरा व्यक्ति छीन ले जाता है। आपने किसी का छीना, आपसे कोई और छीन ले जाता है। आज आप छीन के लाए थे, कल दूसरा आपसे छीन ले गया। और कभी विष्णु मित्र नाम का कोई तीसरा व्यक्ति झटक ले जाता है जो आप कहीं से लाए थे। इस प्रकार वे भोग, मतलब जिनको प्रवृत्ति मार्ग में रह करके बहुत कठिनाइयां सह करके जिन चीजों को आदमी एकत्रित करता है, इकट्ठा करता है, जिन भोगों की सामग्री को जुटाता है, वो भोग एक पुरुष से दूसरे और दूसरे से तीसरे के पास जाते रहते हैं, एक स्थान पर ठहरते नहीं। कभी कभी शीत और वायु आदि अनेकों आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुख स्थितियों के निवारण करने में समर्थ न होने पर यह अपार चिंताओं के कारण उदास हो जाता है। आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक। आधि दैविक जो ग्रह नक्षत्र देवताओं के कारण से जो परेशानियां पैदा होती हैं। आधि भौतिक जो फिजिकल इस बॉडी के अंदर मन और शरीर में जो पेन कष्ट पैदा होता है वो आधि भौतिक। और आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल चीज का अभाव है जिसके कारण से संतोष नहीं मिलता वो। तो कभी शीत और वायु आदि अनेकों आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक दुख की स्थितियों के निवारण करने में समर्थ न होने से इन दुखों से छूट नहीं पाता। शारीरिक पेन हो रहा है, बीमारी हो रही है, छूट नहीं पा रहा है। ग्रह नक्षत्रों से
सब एक्सटर्नल जो सिचुएशंस हैं एडवर्स हुई चली जा रही हैं, जीविका नहीं चल पा रही है, रिलेशनशिप खराब होती चली जा रही हैं, उनको ठीक नहीं कर पाता, उनको जब निवारण करने में समर्थ नहीं रहता तो अपार चिंताओं के कारण उदास हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। कभी परस्पर लेन देन का व्यवहार करते समय किसी दूसरे का थोड़ा सा दमड़ी भर या उससे भी कम धन चुरा लेता है तो इस बेईमानी के कारण उससे वैर ठन जाता है। हम गांव में देखते थे कि किसी ने किसी का झाड़ू चुरा लिया, किसी का गिलास उठा लिया, उस बात पे इतना भयंकर लड़ाई हो जाती थी, है ना। तो उसकी बात हो रही है यहाँ, जहाँ दमड़ी भर या इससे भी कम धन चुरा लेता है तो इसे बेईमानी के कारण उससे वैर ठन जाता है, दुश्मनी हो जाती है छोटी छोटी चीजों के चोरी करने से। तो राजन, राजन का मतलब परीक्षित जी। नहीं, अच्छा, आई एम सॉरी, ये रहुगण को वो बता रहे हैं, जड़ भरत, जड़ भरत जी बता रहे हैं राजा रहुगण को। तो ये राजन, इस मार्ग में पूर्वोक्त विघ्नों के अतिरिक्त इतनी सारी प्रॉब्लम तो पहले गिनवा दिया है, उसके अलावा भी कुछ बचा है। विघ्नों के अतिरिक्त सुख दुख, राग द्वेष, भय, अभिमान, प्रमाद, उन्माद, शोक, मोह, लोभ, मात्सर्य, ईर्ष्या, अपमान, क्षुधा पिपासा, आधि व्याधि, जन्म जरा और मृत्यु आदि और भी अनेकों विघ्न हैं। मतलब ये अभी जो बताए थे वो तो बाहर वाले थे, अपने जो मानसिक स्थिति है उसमें जो राग द्वेष भरा हुआ है हमारे अंदर, भय और अभिमान भरा हुआ है, प्रमाद और उन्माद भरा हुआ है, शोक और मोह जो अंदर है, लोभ, मात्सर्य, ईर्ष्या, अपमान, क्षुधा पिपासा, आदि व्याधि, बीमारियां, जन्म जरा और मृत्यु, ये सब एक एक करके अटैक करते जाते हैं। तो ये सारे इस गृहस्थाश्रम के अंदर, इस सांसारिक जीवन में इतने प्रकार के विघ्न कंटिन्यूअसली आते ही रहते हैं। हम लोग सब, जैसा मैं शुरू में कहा था आज के लेक्चर शुरू करने के टाइम पर, ये सारे बहुत बुरी तरह हम लोगों के सबके जीवन में हैं, लेकिन उसको नॉर्मल समझ लेते हैं, उसको प्रॉब्लम नहीं समझते। सबके साथ ऐसा है, सामान्य है, इसलिए सीरियसली इससे छूटने का प्रयास शुरू नहीं होता। तो ये सारे विघ्न हैं, इनको विघ्न रूप में देखना आवश्यक है। नहीं देखेंगे तो यात्रा प्रारंभ नहीं होगी, आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ नहीं होगी। इस विघ्न बहुल मार्ग में इस प्रकार भटकता हुआ यह जीव किसी समय देव माया रूपिणी स्त्री के बाहुपास में पड़कर विवेकहीन हो जाता है। तब उसी के लिए विहार भवन आदि बनवाने की चिंता में ग्रस्त रहता है। अब जैसे कोई ताजमहल बना देता है, स्त्री रूपणी बाहु, स्त्री, देव माया रूपणी स्त्री के बाहुपास में पड़कर विवेकहीन हो जाता है। सिमिलरली औरतें आदमियों के बाहुपास में होकर के विवेकहीन हो जाती हैं। इट अप्लाइज टू बोथ। तब उसी के लिए विहार भवन आदि बनवाने की चिंता में ग्रस्त रहता है। एक अच्छा सा घर तो बना ले, उसी के लिए अरेंजमेंट करना कितना डिफिकल्ट पड़ता है।
तथा उसी के आश्रित रहने वाले पुत्र पुत्री और अन्यान्य स्त्रियों के मीठे मीठे बोल, चितवन, चेष्टाओं में आसक्त होकर, है? क्या प्यारी स्माइल है, वाह। और देखो कैसी बात कह रहा था बच्चा ना, देखो सिर्फ 6 साल का है, कितनी समझदारी की बात कह रहा था। ऐसी मीठे मीठे बोल, चितवन और चेष्टाओं में स्त्रियों, पुत्र और पुत्री की, उनमें चित फंस जाने से वह इंद्रियों का दास अपार अंधकार नरकों में गिरता है। क्योंकि जब उसमें आसक्त हो जाता है तो मन तो उन्हीं में लगा रहता है, अपने आगे के मार्ग को सुधारने के लिए कोई प्रयास तो करता नहीं। जब नहीं करेगा तो ऑब्वियसली अंधकार में नरकों में ही जाएगा। फिर आगे कहते हैं, अभी उनकी बात खत्म नहीं हो रही, बहुत भयंकर तरीके से बता रहे हैं। काल चक्र साक्षात भगवान विष्णु का आयुध आयुध है। मतलब इन अवर लाइव्स हर चीज समय के हिसाब से बदलती जाती है। ये जो समय है, काल है, ये भगवान विष्णु का आयुध है, उनका शस्त्र है ये। वह परमाणु से लेकर द्विपरार्ध पर्यंत क्षण घटी आदि अवयवों से युक्त है। मतलब उसमें बहुत टाइम के छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं, लाइक क्षण एंड घटी, और द्विपरार्ध पर्यंत जो ब्रह्मा जी की आयु है, उनका तो एक दिन एक रात सहस्त्र चतुर्युगी का होता है। उस हिसाब से जो 100 साल पूरे करते हैं वो द्विपरार्ध होता है। उतना लंबा टाइम पीरियड क्षण घटी स्मॉल यूनिट से लेकर के, ये सब चीजें टाइम के डिफरेंट डायमेंशंस उस विष्णु के आयुध में है, उस काल चक्र में है। वह निरंतर सावधान रहकर घूमता रहता है। जो टाइम है, काल है, इट कंटिन्यूज टू ब्रिंग चेंजेस इन वंस लाइफ, इट नेवर स्टॉप्स, चेंजेस कंटिन्यू। तो ये काल चक्र निरंतर सावधान होकर घूमता रहता है, और जल्दी जल्दी बदलने वाले बाल्य, यौवन, जरा आदि अवस्थाएं ही उसका वेग है। उसके वेग से बच्चा जवान हो जाता है, जवान बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा मर जाता है। ये निरंतर चलता रहता है टाइम का चक्र। उसके द्वारा वह ब्रह्मा से लेकर, जो काल चक्र है, ब्रह्मा से लेकर क्षुद्राति क्षुद्र तृण पर्यंत, तिनके तक सभी भूतों का निरंतर संहार करता रहता है। काल चक्र जो है, जो भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं उन सबको नष्ट करता जाता है। ग्रो होती है, नष्ट होती है, ग्रो होती है, नष्ट होती है। तो नष्ट होती कैसे है? ये काल चक्र उनको समाप्त करता है। तो उनके द्वारा वह ब्रह्मा से लेकर क्षुद्राति क्षुद्र तृण पर्यंत सभी भूतों का निरंतर संहार करता रहता है। कोई भी उसकी गति में बाधा नहीं डाल सकता। समय के हिसाब से सब बदलता जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है उसको। टिक टिक समय गुजरता जाता है, आयु क्षीण होती जाती है हर क्षण। उससे भय मानकर भी जिनका यह कालचक्र निज आयुध है, उन साक्षात भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना छोड़कर यह मंदमती मनुष्य पाखंडियों के चक्कर में पड़कर उनके कंक, गिद्ध, बगुला और बटेर के समान आर्य शास्त्र बहिष्कृत देवताओं का आश्रय लेता है, जिनका केवल वेद बाह्य अप्रामाणिक आगमों ने ही उल्लेख किया है।
तो कहते हैं कि जब समय से डर लगता है इसको, समय से डर लगने का मतलब क्या? भविष्य की चिंता होती है, ये ना चला जाए, ये खत्म ना हो जाए। देख रहा है लोग खत्म होते चले जा रहे हैं, चीजें खत्म होती चली जा रही हैं, बड़े बड़े सेठ लोग पॉपर होते चले जा रहे हैं, रिश्तेदार आसपास के लोग मरते चले जा रहे हैं। समय के हिसाब से सब बदलता जा रहा है। चौथी जनरेशन में ज्यादातर बिजनेस हाउसेज खत्म हो जाते हैं। तो इनसे डर करके उस यज्ञ पुरुष साक्षात भगवान हरि को छोड़ करके, उनकी आराधना को छोड़ करके शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करता है, और जो पाखंड रास्ते हैं उनके चक्कर में पड़ जाता है। कहीं तांत्रिक कुछ बेनिफिट करवाने लगेगा, कहीं कुछ और करने लगेगा, और कहीं जो हीलिंग वीलिंग कहीं से करवाने लगेगा। तो इस तरीके का जो गिद्ध बगुला और बटेर के समान आर्य शास्त्र बहिष्कृत देवताओं का आश्रय लेता है, जिनका केवल वेद बाह्य अप्रामाणिक आगमों ने ही उल्लेख किया है। यानी कि सनातन धर्म को छोड़ करके किसी उपधर्म का सहारा लेता है टू गेट रिड ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। उसमें तांत्रिक चीजें भी शामिल हैं, वैदिक चीजें भी शामिल हैं। उनका जो आश्रय लेता है, भगवान की आराधना नहीं करता, तो कोशिश करता है कि किसी और तरीके से रिलीफ मिल जाए। ये पाखंडी जिनके धोखे में ये आया है, वो स्वयं ही धोखे में है। और जब यह भी उनकी ठगाई में आकर दुखी होता है, बहुत से तांत्रिक या पूजा पाठ करने वाले ऐसे लोग हैं जो आपको कहते हैं कि आप इतना पैसा दीजिए, ऐसा करिए, तो आपका सब ठीक कर देंगे हम। तो खुद ही ठगे हुए हैं वो। उनके चक्कर में जब पड़ता है तो फिर वो ठग लेते हैं इसको, और फिर उस ठगाई के कारण से दुखी होता है। तब ये ब्राह्मणों की शरण लेता है। जब इधर उधर से झंझट होते हैं, ठग लेते हैं लोग, तो फिर ब्राह्मणों की शरण लेता है। किंतु उपनयन संस्कार के अनंतर स्रोत स्मार्थ कर्मों से भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करना आदि जो उनका शास्त्रोक्त आचार है, वह इसे अच्छा नहीं लगता। मतलब जो नियम फॉलो करना जरूरी है ब्राह्मणों की शरण लेकर के, और जो वैदिक संस्कृति के हिसाब से जो भी संस्कार जीवन में ब्राह्मणों के द्वारा करवाए जाते हैं, यज्ञ पुरुष की आराधना करवाई जाती है, तो उनका ये इतने सारे रूल्स और रेगुलेशंस हैं उसमें, तो वो चीज़ इसको पसंद नहीं आती। इतने रेस्ट्रिक्टेड टाइप की लाइफ जीना, जैसे कहा जाएगा कि भैया अगर ये करना है तो 15 दिन जमीन पे सो, अन्न मत खाओ, उसका ब्रह्मचर्य का पालन करो, तब जाकर के इस पर्टिकुलर संस्कार का बेनिफिट आपको मिलेगा। तो ब्राह्मण जब इसको नियम समझाते हैं किसी पर्टिकुलर साधना के लिए, तो वो फिर इसको उतने रेस्ट्रिक्शंस, उतने कंट्रोल, उतने नियम का पालन करना अच्छा नहीं लगता, वैसे अच्छा नहीं लगता। इसलिए वेदोक्त आचार के अनुकूल अपने में शुद्धि न होने के कारण यह कर्म शून्य शूद्र कुल में प्रवेश करता है, शूद्र कुल में प्रवेश करता है, जिसका स्वभाव वानरों के समान केवल कुटुंब पोषण और स्त्री सेवन करना ही है।
फूड और सेक्स दो ही चीजें हैं जिसके लिए मीनिंगफुल है। ऐसे वानरों की तरह उनके स्वभाव को, उनके तरह जीवन यापन करने की तरफ चला जाता है, क्योंकि नियम फॉलो करने में तो कुछ अच्छा लगता नहीं इसको। वहां बिना रोक टोक स्वच्छंद विहार करने से इसकी बुद्धि अत्यंत दीन हो जाती है। और एक दूसरे का मुख देखना, जो भी औरत और आदमी है, और विषय भोगों में फंसकर इसे अपने मृत्यु काल का भी स्मरण नहीं होता। आगे एक कहानी आएगी राजा पुररवा और उर्वशी की। तो वो एक दूसरे का मुंह देखते हुए, एक दूसरे के बाजूबंद में फंसे हुए, ऐसे विषय भोग करते हुए जीवन चला जा रहा है, पता ही नहीं लगता। यही भोग ही जीवन मालूम पड़ता है। मृत्यु आने वाली है इसका भी ध्यान नहीं आता कभी। फिर वृक्षों के समान जिनका लौकिक सुख ही फल है, उन घरों में रहकर सुख मानकर वानरों की भांति स्त्री पुत्र आदि में आसक्त होकर यह अपना सारा समय मैथुन आदि विषय भोगों में ही बिता देता है। डे आफ्टर डे, ईयर आफ्टर ईयर इन्हीं भोगों में, मैथुन आदि में लाइफ लॉन्ग लगा रहता है। इस प्रकार प्रवृत्ति मार्ग में पड़कर सुख दुख भोगता हुआ यह जीव रोग रूपी गिरी गुहा में फंसकर उसमें रहने वाले मृत्यु रूप हाथी से डरता रहता है। तो वहां कहा गया था, मतलब ऊपर उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि गिरी गुहा में फंसकर मृत्यु रूप हाथी से डरता है, ऐसा वहां पहले बताया गया था। तो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं ये कि वो गिरी गुहा क्या है और वो मृत्यु, ये हाथी क्या है ना। तो बता रहे हैं कि जीव रूप, यह जीव रोग रूपी, रोग रूपी गिरी गुहा में फंसकर पहाड़ की गुफा में बंद हो गया। तो ये पहाड़ की गुफा क्या है? ये रोग है जो शरीर को पकड़ लेता है। और जब रोग में चला जाता है तब मरने का डर भी लगने लगता है। तो फिर मृत्यु रूप हाथी से डरता है। कभी कभी शीत, वायु आदि अनेक प्रकार के आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों की निवृत्ति करने में जब ये असफल हो जाता है, तब उस समय अपार विषयों की चिंता से यह खिन्न हो उठता है। ये पहले भी आया था, थोड़ी देर पहले सेम चीज रिपीट हो रही है। कभी आपस में क्रय विक्रय आदि द्वारा व्यापार करने पर बहुत कंजूसी करने से इसे थोड़ा सा धन हाथ लग जाता है। कभी धन नष्ट हो जाने से, जब इसके पास सोने, बैठने, खाने आदि की भी सामग्री नहीं रहती, तब अपने अभिष्ट भोग न मिलने से यह उन्हें चोरी आदि बुरे उपायों से पाने का निश्चय करता है। इतने सारे लोग साइबर क्राइम कर रहे हैं, चोरी डकैती कर रहे हैं, ये कौन है? ये यही है जिनकी बात यहां हो रही है। धन नष्ट हो जाने पर जब इसके पास सोने, बैठने और खाने आदि की सामग्री नहीं रहती, तब ये अपने अभिष्ट फल न मिलने के कारण उन्हें चोरी आदि बुरे उपायों से प्राप्त करने का निश्चय करता है। इससे इसे जहां तहां दूसरों के हाथ बहुत अपमानित होना पड़ता है। इस प्रकार धन की आसक्ति से परस्पर वैर भाव बढ़ जाने पर भी यह अपनी पूर्व वासना से विवश होकर आपस में विवाह आदि संबंध करता और छोड़ता रहता है।
हम लोग इसको बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाते, क्योंकि हम थोड़ा पॉजिटिव सिचुएशन में हैं। जहाँ गरीबी होती है वहाँ ये चीज़ अच्छी तरह समझ में आती है जो यहाँ कहा जा रहा है। अब 50 साल पहले सब लोगों की हालत ऐसी ही थी जैसा यहाँ लिखा है। अभी भी है बहुत लोगों की, पर हम लोग रिलेट नहीं कर पाते क्योंकि हमको ऐसी दिक्कत लगती नहीं ना ज़्यादा। कभी धन नष्ट हो जाने के कारण अभी इसको हो गया। हाँ। इस प्रकार धन की आसक्ति से परस्पर वैर भाव बढ़ जाने पर, ये तो हम लोगों में भी होता है, जो वेल टू डू लोग हैं उसमें भी घर के खास रिश्तेदार लोग, भाई लोग, वो लोग भी एक दूसरे का हक हड़पने के न जाने कितने उपाय करते हैं, कितने झगड़े करते हैं। अब जैसे वो चड्ढा ब्रदर्स थे, बहुत पैसे वाले थे, छोटी मोटी प्रॉपर्टी के चक्कर में मर गए दोनों लड़ करके आपस में। तो धन की आसक्ति से परस्पर वैर भाव बढ़ जाता है। कितनी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिलीज हैं, लाखों करोड़ रुपया है, उसमें भी जो 4-6 आदमी परिवार के हैं, किसके पास थोड़ा ज्यादा चला गया, किसको कम चला गया, उस चीज में इतना झगड़ा एक दूसरे से हो जाता है। तो सिर्फ धन की कमी में नहीं, जहां धन है वहां भी होता है, वहां और बड़ा होता है। अभी जैसे चलो ठीक नहीं है, मतलब पॉलिटिकल बात करना छोड़ देता हूं उसको। इस प्रकार धन की आसक्ति से परस्पर वैरभाव बढ़ जाने पर यह अपनी पूर्व वासनाओं से विवश होकर आपस में विवाह आदि संबंध करता और छोड़ता रहता है। इस संसार मार्ग में चलने वाला यह जीव अनेक प्रकार के क्लेश और विघ्न बाधाओं से बाधित होने पर भी मार्ग में जिस जिस पर आपत्ति आती है अथवा जो कोई मर जाता है, उसे जहां का तहां छोड़ करके नए जन्म हुए हुए लोगों के साथ चलने लगता है। कभी किसी के लिए शोक करता है, किसी का दुख देखकर मूर्छित हो जाता है, किसी के वियोग होने की आशंका से भयभीत उठता है, किसी से झगड़ने लगता है, कोई आपत्ति आती है तो रोने और चिल्लाने लगता है, कहीं कोई मन के अनुकूल बात हो गई तो प्रसन्नता के मारे फूला नहीं समाता है, कभी गाने लगता है, कभी उन्हीं के लिए बंधने में भी नहीं हिचकता। तो यहाँ जो बात कर रहे हैं लोग कि जिसके ऊपर आपत्ति आ गई, किसी रिलेटिव के साथ, किसी फ्रेंड के साथ कोई परेशानी में आ गया है, तो उससे सब किनारा कर लेते हैं, उसको छोड़ के हट लेते हैं। या कोई मर जाता है तो ठीक है, थोड़ी देर शोक मनाया, उसके बाद भूल जाते हैं उसको। तो जहाँ किसी पर आपत्ति आती है, कोई मर जाता है, उसे जहाँ का तहाँ वहीं छोड़ करके जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, नई क्रॉप आ रही है, उसको साथ लगा करके आगे चलने लगता है। जो पीछे छूट गया उसका दुख कभी मनाता है, कभी किसी से छूटने की स्थिति न बन जाए उस आशंका से भयभीत रहता है, किसी से कभी झगड़ा करने लगता है, और कहीं अनुकूल बात हो गई, कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हो गया, जैसा चाह रहे थे बाई चांस भाग्यवश वैसा ही हो गया, तो फिर प्रसन्नता के मारे फूला नहीं समाता, कभी गाने लगता है, और कभी उन्हीं के लिए बंधने में भी नहीं हिचकता जिनसे प्रेम कर रहा है। उसमें अगर कोई उसके कारण से प्रॉब्लम या बंधन आता है, उससे भी उसमें भी फंसने को तैयार रहता है, उससे दूर रहने के लिए प्रयास नहीं करता। साधुजन इसके पास कभी नहीं आते,
यह साधु संग से सदा वंचित रहता है। मतलब जो प्रवृत्ति मार्ग में लगा हुआ है, जो एक्सटर्नल चीजों में लगा हुआ है, उसके मन में साधुजनों के प्रति आदर पैदा ही नहीं होता। तो साधुजन ऑब्वियसली, उनको तो पता है, वो तो अंदर का देख सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के पास साधुजन नहीं आते, इसलिए उनके संग से ये वंचित रहता है। इस प्रकार यह निरंतर आगे ही बढ़ रहा है। ये जीव समूह जो है आगे बढ़ता जा रहा है। जहां से इसकी यात्रा आरंभ हुई है और जिसे इस मार्ग की अंतिम अवधि कहते हैं, उस परमात्मा के पास यह अभी तक नहीं लौटा है। तो वहां लिखा था ऊपर कि इस रास्ते में जो चला है, कभी ऐसा सुनने में नहीं आया कि वहां से, उस जंगल से कोई लौट करके वापस आया हो। ऐसा वहां लिखा था। तो यहाँ कहते हैं कि यहाँ जब प्रवृत्ति मार्ग में लगता है, एक्सटर्नल चीजों में सुख भोग की प्रवृत्ति जब बनी रहती है, तो इस मार्ग की जो अंतिम अवधि है जीव की, उस परमात्मा के पास ये लौट करके नहीं आता। तो ये जीव समूह इसी सांसारिक जीवन में फंसा रहता है और परमात्मा के पास वापस लौट करके नहीं जाता। परमात्मा तक तो योग शास्त्र की भी गति नहीं है। जिन्होंने सब प्रकार के दंड यानी कि शासन का त्याग कर दिया है, वे निवृत्ति प्राण संयत आत्मा मुनि जन ही उसे प्राप्त कर सकते हैं। जो इस दुनिया को अपने हिसाब से नहीं चलाना चाहते, जिन्होंने शासन का या दंड का त्याग कर दिया है, जो निवृत्ति प्राण है, जो बाहर की चीजों से निवृत्त हो गए हैं, एक्सटर्नल एक्शन से, ऐसे जो संयत आत्मा मुनिजन है, परमात्मा तो उन्हीं को मिलेगा, योग शास्त्र को भी नहीं मिलेगा। संयत आत्मा मुनि को ही मिलेगा। जो निवृत्ति प्राण होगा उसी को मिलेगा। जिसकी एक्शन में आस्था नहीं है उसी को मिलेगा। जो अपने अंदर खोजेगा उसी को मिलेगा। जो दिग्गजों को जीतने वाले और बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले राज ऋषि हैं, उनकी भी वहां गति नहीं है। वे संग्राम भूमि में शत्रुओं का सामना करके केवल प्राण प्रत्याग ही करते हैं, तथा जिसे यह मेरी है ऐसा अभिमान करके वैर ठाना था, उस पृथ्वी में ही अपना शरीर छोड़कर स्वयं परलोक को चले जाते हैं। इस संसार से वे भी पार नहीं पाते। मतलब जो संग्राम भूमि में अपने प्राणों तक की बाजी लगा देते हैं, ऐसा एक्सट्रीम त्याग करने के लिए भी जो तत्पर रहते हैं, ऐसे जो दिग्गज राजा हैं और बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले जो राजा लोग हैं, राज ऋषि हैं, वो भी वहां नहीं पहुंच पाते। वो भी शत्रु से लड़ते लड़ते प्राण उनके चले जाते हैं। एक न एक दिन 10 शत्रुओं को मारा, एक शत्रु फिर कभी इनको भी मार देता है। तो ये सब संग्राम भूमि में प्राण प्रत्याग करते हैं। और जिस भूमि के लिए लड़ रहे थे, जिसको कहते थे ये मेरी है, ये मेरा राज्य है, ये मेरा देश है, उसी पृथ्वी में अपने शरीर को छोड़ करके चले जाते हैं यहां से पर लोग। तो व्हाट इज द फन इन डूइंग ऑल दैट? क्या फायदा हुआ? अपने पुण्य कर्म रूप लता का आश्रय लेकर
यदि किसी प्रकार यह जीव इन आपत्तियों से अथवा नरक से छुटकारा पा भी जाता है, गुड डीड्स के कारण से, अगर कभी छूट भी गया आपत्ति से, तो फिर इसी संसार मार्ग में भटकता हुआ इस जन समुदाय में मिल जाता है। फिर उसी टाइप के एक्शन, जहां विषय सुख भोग सामग्री में बाहर ढूंढा जाता है, उन्हीं लोगों में फिर मिल जाता है। यह दशा स्वर्ग आदि ऊर्ध्व लोकों में जानो जाने वालों की भी है। ये जो ऐसी परेशानियां यहाँ बताई जा रही हैं, ये सिर्फ इस लोक में, इस पृथ्वी लोक में ही नहीं है, ये ऊर्ध्व लोकों में भी है, ये स्वर्ग जैसी जगहों में भी है। वहां भी इंद्र परेशान होते रहते हैं। इंद्र को वहां भी मजा नहीं आ रहा है, वो भी ढूंढते हुए इधर अहिल्याबाई के पास आ जाता है, स्वर्ग छोड़ करके अप्सरा है। तो सेटिस्फेक्शन वहां भी नहीं है। बृहस्पति, भगवान बृहस्पति, वो अपनी भाई का बहन भाई की वाइफ का रेप कर देते हैं। ये सब वहां भी चलता है, स्वर्ग लोक में भी। तो ये यही दशा स्वर्ग आदि ऊर्ध्व लोक, वो उनकी जो झंझट हमेशा चलता ही रहता था। अपने अ, शुक्र भगवान और बृहस्पति जी, एक देवताओं के गुरु हैं, एक उनके असुरों के गुरु हैं। उनमें भी आपस में कंपटीशन और झंटा झंटा चलता ही रहता था। तो ये दूसरे लोकों में भी स्थिति ऐसी ही है, वहां भी सब झंझट रहते हैं। और वहां से पुण्य क्षण होने के बाद तो यहाँ आना है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। फिर इसी में आकर के मिलेगा इसी जीव समूह में। इसलिए हे राजन, जड़ भरत जी रघुगण जी को कह रहे हैं, पंडित जन ऐसा कहते हैं कि जैसे गरुड़ जी की होड़ कोई मक्खी नहीं कर सकती, उसी प्रकार राज ऋषि महात्मा भरत के मार्ग का कोई अन्य राजा मन से भी अनुसरण नहीं कर सकता। यहाँ जो मैं राजन बार बार कह रहा था कि रघुगण को बता रहे हैं जड़ भरत जी, वो नहीं है। ये वही जो मैं पहले कह रहा था वही है, परीक्षित जी को सुखदेव जी बता रहे हैं। तो हे राजन, तभी ये सेंटेंस आया यहाँ, राज ऋषि भरत के विषय में। तो ऑब्वियसली ये जड़ भरत जी नहीं कह रहे हैं, ये सुखदेव जी कह रहे हैं। पंडित जन ऐसा कहते हैं कि जैसे गरुड़ जी की होड़ कोई मक्खी नहीं कर सकती, उसी प्रकार राजऋषि महात्मा भरत के मार्ग का कोई अन्य राजा मन से भी अनुसरण नहीं कर सकता। मतलब राजा भरत जिस जिस तरीके से अलग अलग जीवन उन्होंने जिया, जैसे प्रोग्रेस उन्होंने की, वैसा कोई नहीं कर सकता। उन्होंने पुण्य कीर्ति श्री हरि में अनुरक्त होकर अति मनोरम स्त्री पुत्र मित्र राज्यादि को युवा अवस्था में ही विष्ठा के समान त्याग दिया था। राजा भरत ने राज्य छोड़ करके, स्त्री पुत्र छोड़ करके जंगल की तरफ भगवान की आराधना के लिए राजा भरत चल दिए थे। सामान्य जन प्रवृत्ति मार्ग में कितने फंसे रहते हैं, जैसा ऊपर वर्णन हुआ है, लेकिन उसको विष्ठा के समान समझ करके, पौटी के साथ जैसा समझ करके वो उन्होंने त्याग दिया था। किंतु तो इन्होंने त्याग दिया, दूसरे लोग तो इसको त्याग नहीं सकते। उन्होंने अति दुस्तेज पृथ्वी पुत्र स्वजन संपत्ति स्त्री आदि, जिनके लिए बड़े बड़े देवता लालायित रहते हैं, किंतु जो स्वयं उनकी दया दृष्टि के लिए उन पर दृष्टिपात करती रहती हैं, उस लक्ष्मी जी की भी लेश मात्र इच्छा नहीं की भरत जी ने।
इन सब चीजों के लिए, जिनके लिए देवता भी लालायित रहते हैं, उन पर में कोई इंटरेस्ट भरत जी का नहीं था। वो मक्खी के कंपनी जैसे गरुड़ हैं, उस स्थिति में थे भरत जी। यह सब उनके लिए उचित ही था, क्योंकि जिन महानुभावों का चित्त भगवान मधुसूदन की सेवा में अनुरक्त हो गया है, उनकी दृष्टि में मोक्ष पद भी अत्यंत तुच्छ है। भोग सामग्री की तो बात ही छोड़ो। तो कभी कभी ये चलना बंद हो जाता है। हाँ ठीक है। हाँ अच्छा, ये चैप्टर खत्म हो गया इसलिए नहीं चल रहा आगे, ठीक है। हाँ करेक्ट। तो भोग सामग्री, राज्य, स्त्री, पुत्र आदि सब चीजों को छोड़ दिया था राजा भरत ने, और वो, उसका मन श्री हरि मधुसूदन की सेवा में अनुरक्त हो गया था। ऐसे लोगों की दृष्टि में तो मोक्ष पद भी अत्यंत तुच्छ है। उन्होंने मृग शरीर छोड़ने की इच्छा होने पर फिर आसक्ति एक हो गई थी, मृग शरीर मिल गया था। तो जब मृग शरीर छूटने का समय आया, तब उन्होंने उच्च स्वर से कहा था कि धर्म की रक्षा करने वाले, धर्मानुष्ठान में निपुण, योग गम्य, सांख्य के प्रतिपाद्य, प्रकृति के अधीश्वर, यज्ञ मूर्ति, सर्वांतर्यामी श्री हरि को मेरा नमस्कार है। ऐसा मृग योनि में लास्ट मोमेंट पे उन्होंने ऐसा कहा कि वो हरि, वो प्रभु जो धर्मानुष्ठान में निपुण, योग गम्य, सांख्य के प्रतिपाद्य हैं, यानी कि अल्टीमेट एम ऑफ सांख्य है, जो प्रकृति के अधीश्वर हैं, कंट्रोलर ऑफ माया, जो यज्ञ मूर्ति हैं, उन सर्वांतर यामी श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूं। राजन, राजऋषि भारत के पवित्र गुण और कर्मों की भक्तजन भी प्रशंसा करते हैं। उनका यह चरित्र बड़ा कल्याणकारी, आयु और धन की वृद्धि करने वाला, लोक में सुयश बढ़ाने वाला और अंत में स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। इस चरित्र को पढ़ेंगे तो ये सब मिल सकता है। जबकि ऊपर कह रहे थे कि इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है। उनका है चरित्र बड़ा कल्याण का, आयु और धन की वृद्धि करने वाला, लोक में सुयश बढ़ाने वाला और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। तो यहां तक को तो कहा था बेकार ही है, लेकिन आगे एक लाइन ऐड की है, और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला, यानी कि जो अभी लौकिक स्थिति में है उनको लौकिक प्रगति मिलेगी, जो लोक से उपरत हो गए हैं उनको इस चरित्र का पठन और श्रवण मोक्ष प्राप्ति कराने में सहायक होगा, ये कह रहे हैं। जो पुरुष इसे सुनता या सुनाता है, इसका अभिनंदन करता है, उसकी सारी कामनाएं स्वयं ही पूर्ण हो जाती हैं, दूसरों से उसे कुछ भी नहीं मांगना पड़ता। हमारे एक फ्रेंड हैं, वो 18 पेज लोग रोज श्री राम 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 लिखते हैं। उनका यह अनुभव है कि जो भी मन में कामना हो, बिना कोई एफर्ट किए सामने से लोग आते हैं और उनकी वो पूर्ण कामनाएं अपने आप पूर्ण हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, टेम्प्ट करने के लिए लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है, ये वास्तव में होता है। तो जो पुरुष इसे सुनता या सुनाता है और इसका अभिनंदन करता है, उसकी सारी कामनाएं स्वयं ही पूर्ण हो जाती हैं, दूसरों से
उसे कुछ भी नहीं मांगना पड़ता, है ना। तो मतलब शुरू में कामनाएं पूर्ण होती हैं, बाद में कामनाएं ही समाप्त हो जाती हैं, और मोक्षगामी फिर पुरुष हो जाता है। तो यहाँ ये चैप्टर समाप्त हुआ। फिर भरत जी का वंश क्या हुआ आगे, कैसे सक्सेसर कौन कौन उनके हुए, वो अगले चैप्टर में बताया जाएगा, नेक्स्ट संडे। तो नमस्कार एवरीबॉडी।